भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी हालात थमे ही हैं कि आपको मैं बताता चलूँ कि भारत ने कि हिट लिस्ट पे कुछ लोग होते हैं हमेशा पाकिस्तान में। और पाकिस्तानियों को तो कुछ पता नहीं हो रहा होता क्या हो रहा होता है, क्या नहीं हो रहा होता। और ख़ास तौर पे मैं बताता चलूँ कि एक बंदा जिसका नाम है रज़ाउल्लाह निज़ामानी, कहा जाता है ये लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव था और ये नेपाल मॉड्यूल था। उसका बंदा था जिसको आज बदीन एक शहर है, डिस्ट्रिक्ट है सिंध इन साउथ ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे आज उसको कत्ल कर दिया गया है। माजी में बहुत हमने 3-4 ऑप्शन डिस्कस किए थे कि इंडिया क्या कर सकता है पाकिस्तान में जब हालात ख़राब हुए थे, जब कश्मीर वाला वाक़या हुआ, पहलगाम वाला। पहला हमने कहा जी कि स्ट्राइक कर सकता है, दूसरा हमने कहा लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, फुल स्केल वॉर हो सकती है, और चौथी बात हमने की थी कि ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, यानी कि ये अनआइडेंटिफाइड गनमैन, एक बंदा आएगा, वो उनको पता होगा एक बंदे का, वो लश्कर तैयबा का बंदा होगा, उसको मार के वो चले जाएंगे। तो इंडिया इस चीज़ में महारत रखते हैं, इंडिया का एक पूरे का पूरा नेटवर्क मौजूद है। क्योंकि पाकिस्तान कनाडा नहीं है, पाकिस्तान अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जो है वो हम कन्वेंशनल मिलिट्री उसमें तो ठीक है, भारत का मिसाइल वगैरह चला लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, लेकिन ये नेटवर्क पकड़ना हमारे पास का काम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर लोगों को पकड़ के इंडियन डीप स्टेट ने बहुत सारे लोगों को पहले मारा है। तो जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा और कत्ल करूंगा, बिहार में उन्होंने जाके ये कहा था और इंग्लिश में ये बात की और उन्होंने काम शुरू कर दिया। ये जो बंदा था इसका नाम बहुत सारे जो थे ना उर्फ आम एलियस नाम होते हैं, इसका एक नाम विनोद कुमार था, सलीम इसका नाम था, खालिद इसका नाम था, वजीद इसका नाम था, सलीम भाई इसका नाम था, रज़ाउल्लाह इसका नाम था, साईं रज़ा इसका नाम था। कि निज़ामानी ने 2-3 इंडिया के अंदर बड़े वाक़यात करवाए जिसकी वजह से इंडियन डीप स्टेट उनको ढूंढ रही थी। जो रज़ाउल्लाह निज़ामानी इसका नाम है, ये कहा जाता है कि लश्कर तैयबा की सेंट्रल एक फिगर है। इसकी जमात के कुछ लोगों ने ये पहले कहा हुआ था कि बी केयरफुल, और इंडियंस बड़े खुल्लम खुल्ला उसको कहते हैं कि हाँ भाई हमने किया है। जो इसने कुछ वाक़यात करवाए थे, हमने उसको मरवा दिया, बात ख़त्म। जाओ जिससे जो होता है वो कर लो, वो कहते हैं और कुछ भी नहीं बोल सकते। वो कह रहे हैं कि नेपाल मॉड्यूल का बंदा था, ये करता क्या था, ये रिक्रूट करता था बहुत सारे लोगों को, फाइनेंशियल एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट देता था। डिफरेंट कैडर्स होते थे जो इंडिया नेपाल बॉर्डर के ऊपर काम करते थे, ये उनको फाइनेंस करता था, उनकी लॉजिस्टिकल सपोर्ट में भी हेल्प करता था, रिक्रूट भी करता था, पैसे भी देता था। और उसका जो रोल था वो कहते हैं कि ये क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन करवाता था, ये स्मगलिंग भी आर्म्स की करवाता था। और ये जाना जाता है किसके वजह, 3 मेजर इंसिडेंट हैं जिसकी वजह से ये जाना जाता है इंडिया के अंदर। फर्स्ट इंसिडेंट हुआ 2005 में एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंदर हुआ, जो बेंगलुरु के अंदर हुआ, जिसमें एक प्रोफेसर कत्ल हो गया था और बाकी लोग जख्मी हो गए, और वो जो गनमैन था वहाँ से एस्केप कर दिया। तो आप इमेजिन करें 20 साल पुराना अगर एक बंदे ने वाक़या किया हुआ तो इंडियंस उसको ढूंढ के तो यहाँ पे ऐसे कत्ल कर रहे हैं, 20 साल पुराना। इट मीन्स कि जो उन्होंने जिस बंदे की लिस्ट बनाई हुई है उसको वो नहीं छोड़ेंगे। जुर्रत को चेक करें कि वो कह रहे हैं कि अभी हमारी जंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान अभी सीज फायर चल रहा है, DGMOs की मुलाकातें हो रही हैं और बंदे वो उन्होंने मारने शुरू भी कर दिए हैं। एक RSS का हेडक्वार्टर था नागपुर में है, उसके बाहर भी एक सुसाइड हमला हुआ था। 2008 में एक CRP के ग्रुप के ऊपर हमला हुआ था रामपुर UP के अंदर, जिसमें भी 4 जो थे लोग वो दहशतगर्द जो थे वो कैंप्स में घुस गए थे। कोई न्यू ईयर डे की कोई सेलिब्रेशन थी, फायरिंग शायरिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से CRP के कुछ लोग मारे गए थे और बाकी कुछ लोग सिविलियन मारे गए थे। इंडियंस ने 20 साल पहले इस बंदे को मार कर लिया था और अब वो कहते हैं कि हाँ जी हमें इस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है। ये जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं इंडिया की, उन्होंने बेसिकली ये नेपाल नेटवर्क को कहते हैं डिसमेंटल किया। वहाँ से फिर निज़ामानी जो है ये पाकिस्तान वापस आ गया। निज़ामानी जो है उसने कहा जाता है कि यूसुफ मुजम्मल जो है, जो कि जम्मू कश्मीर का मेन कमांडर था, उसके साथ उसके बहुत इंपॉर्टेंट ताल्लुकात थे। देखें, अगर नरेंद्र मोदी ने कहा हुआ है कि भाई आप करें
तो भाई करें फिर। देखो, नज़ामानी को इंडियन अकाउंट्स ये कहते हैं कि ये साउथ के अंदर, यानी कि जो सिंध के इलाके हैं वहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा फ्रीडम थी, ये लोगों को रिक्रूट करता था। आज तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट उस नेटवर्क तक भी नहीं पहुंच सकी, उस नेटवर्क को वो ढूंढ भी नहीं सकी कि वो कौन है और किधर है। बस ये है कि आपके मुल्क के अंदर आपके लोग आप इस काबिल नहीं है कि आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकें। को नरेंद्र मोदी के अल्फाज याद रखने चाहिए, वी विल सर्च, आइडेंटिफाई एंड किल। भारत आपसे बदले ले रहा है, टका टका के घर में घुस के वो मार रहा है। एक भी अभी तक बंदा आपसे नहीं पकड़ा गया, एक भी, नॉट वन।